हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मंडी परिषद की परीक्षा हो या फिर लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, उसके पहले मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश समान ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्रोवाइड करूंगा। ये उसी का पार्ट फर्स्ट है। इसी तरीके से मैं आपको कम से कम 8 से 10 वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा उत्तर प्रदेश जीके से, और उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूँगा जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो सबसे सरलतम तरीके से देखने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगता है या फिर जो भी होगा आपकी राय, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ भी प्रदेश या राज्य लिखा होगा वहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का कि क्योंकि ये वीडियो ही यूपी स्पेशल है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे प्रदेश या राज्य की बात होगी वो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडलों की संख्या दोस्तों है 18। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पुटअप होते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दे देगा 16, 17, 18, 19, तो आपका आंसर होना चाहिए 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से नाम से राज्य का गठन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, चलिए राज्य का विभाजन कब हुआ था? राज्य का विभाजन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड के 13 जिले पहले उत्तर प्रदेश में ही थे, लेकिन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को हटाकर उसको उत्तराखंड में डाल दिया गया और एक नए राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड। तो एग्जाम में इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए राज्य की भाषा क्या है? तो राज्य की भाषा 1947 से तो हिंदी है, बट 1989 में एक सेकेंड भाषा आई जिसका नाम हुआ उर्दू। ठीक है, सेकेंड भाषा उर्दू है और फर्स्ट भाषा अगर हम कहें तो हिंदी है। अब एग्जाम में थोड़ा सा ये भी पूछा जा सकता है राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का? तो वो है बारहसिंगा। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी, तो वो है सारस। और अगर बात करें राजकीय वृक्ष की, तो वो है अशोक। और अगर हम बात करें राजकीय पुष्प यानी कि फूल की, तो वो होता है पलाश या टेंसू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों वो खेल है हॉकी, जो कि भारत का भी है, भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी है। ठीक है, चलिए वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 404। 403 तो वोट के माध्यम से होते हैं और एक जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। लोकसभा सीटें 80। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 31। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि सर आप मतलब कुछ समझा नहीं रहे हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। जब आगे टॉपिक आएंगे यूपी में जहाँ समझाने की बात होगी, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, चलिए अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो दोस्तों 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अभी तक। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कौन सी है, तो जिलों की संख्या 75 है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे की कुल गांवों की संख्या कितनी है, तो 1,06,774 लगभग गांव है 2016 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग या इसके आसपास जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय कौन सा है यानी कि हाई कोर्ट? तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद है, बट खंडपीठ इसका लखनऊ में भी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो सुचेता कृपलानी ही थी और वो यूपी की थी। ठीक है, तो दोनों जगह वो प्रथम होती हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप अगर यूपी पुलिस का पेपर दिए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको याद होगा कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। कन्फर्म है ये तो। लेकिन इनका पूछा गया था कि कौन से नंबर के हैं कार्यकाल के आधार पे। तो कार्यकाल के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 32वें हैं, और अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो 21वें स्थान पे हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती जी, 4 बार बनी हुई हैं। अच्छा, इन्हीं से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो भी मायावती जी ही हैं। ठीक है, चलिए प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, और सरोजिनी नायडू जी थी प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी, पूरे देश की महिला राज्यपाल थी। तो अगर बात करें तो इनसे 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं।
कि देश में कौन थी जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी महिला, तो वो थी सरोजिनी नायडू देश में भी। और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री पहली राज्यपाल, तो वो भी सरोजिनी नायडू। और अगर प्रथम महिला कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है सरोजिनी नायडू ही रहेंगी, ठीक है। और अगर बात करें हम तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जिनको RPD टंडन भी कहा जाता है या राजश्री टंडन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा नाम इनका है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। आगे हम बात कर लेते हैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है, तो वो है चंद्रपाल प्रथम की बात हुई है। और अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में रमेश यादव जी हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट बना हुआ था वहाँ पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित एक अलग क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिसका आप हमें जवाब दोगे कमेंट में, ठीक है। ये होमवर्क टाइप का है, कमेंट करके आप हमें बताओगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं राज्य में महिला आयोग का गठन कब हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए हैं। राज्य महिला आयोग का गठन जो हुआ था वो अगस्त 2004 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए कितनी, 21 वर्ष। अब थोड़ा सा घुमा के मैं पूछ रहा हूँ, देश में मतलब पूरे भारत में अगर किसी को पंचायत चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने बात की है यूपी की, आप हमें बताओगे देश की, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। पहला तो ये है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, और दूसरा ये है कि देश में पंचायत चुनाव अगर लड़ना है तो वहाँ पर एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे और वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आगे आपको और भी ऐसे वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम के पहले मैं सारा कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।